हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगा डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज जो कि हमने ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़ी है। तो उन प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन किस पैटर्न पर आते हैं महाराष्ट्र सीरीज पे वो मैं आपको आज एक एक करके बताऊंगा। उससे पहले हम एक बार प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ी है। तो प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए से लेकर बी अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है हमें तो हम उसको ए से लेकर बी एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस करके भी कर सकते हैं, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे, एफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दो, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट माइनस एक्स से, है ना। लोअर प्लस अपर माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो, उसका इंटीग्रल सेम ही होगा, है ना। और इसी प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन ये है, अगर मैंने लोअर लिमिट को जीरो से रिप्लेस कर दिया और अब लगाना पर जीरो प्लस ए माइनस एक्स क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स। तो ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी ऑलमोस्ट सेम है, इसी प्रॉपर्टी से ये आती है। ठीक है, डिराइव करने का समय हमारे पास है नहीं, प्रूफ आप सबको पता होगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ आपको नहीं पूछेंगे, आपको बस प्रॉपर्टी अप्लाई करनी आनी चाहिए ना। किस जगह किस इंटीग्रेशन में कौन से डेफिनेट इंटीग्रेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी वो अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा ये दो प्रॉपर्टीज है। ऑफ कोर्स ये सब आपको पता होना चाहिए कि अगर मुझे कभी किसी फंक्शन का ए से लेकर बी तक इंटीग्रेशन करना है ना, और अगर मुझे लिमिट्स इंटरचेंज करनी है, मतलब लोअर को अपर करना है अपर को लोअर करना है, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, है ना। ये सब बेसिक प्रॉपर्टीज है जो मैं लिखवाऊंगा नहीं, कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको लिमिट्स इंटरचेंज करनी है तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, कैसे, ठीक है। ये भी एक प्रॉपर्टी अपने आप में। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएंगे वो मैं आपको बता देता हूं। तो देखिए, तो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन करना है 1 से लेकर x तक, सॉरी 1 से लेकर 4 तक, रूट एक्स अपॉन रूट 5 माइनस एक्स प्लस रूट एक्स dx। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो क्लियरली मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो a से लेकर b, ये फंक्शन है पूरा, इसको मैं जहां जहां x है वहां पर मैं a प्लस बी माइनस एक्स से रिप्लेस कर दूंगा। अच्छा मैं इसको i नाम दे देता हूँ, ये i इज इक्वल्स टू है ना। तो अगर ये i इज इक्वल्स टू है तो अब मैं अगर ये प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा यहाँ पर, देखो यूजिंग प्रॉपर्टी, तो ये i कैसा बन जाएगा, ये i ऐसा बन जाएगा 1 से लेकर 4, 1 प्लस 4 5 माइनस एक्स। देखो a प्लस बी माइनस एक्स, जहां जहां दुनिया में x है वहां पर a प्लस बी माइनस एक्स कर दो आप, तो x है यहाँ पर, तो a प्लस बी माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 माइनस एक्स। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 प्लस 4 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 5 प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा रूट एक्स, है ना। ये क्या बन जाएगा, रूट एक्स प्लस एक्स की जगह ये क्या बन जाएगा, 5 माइनस एक्स, ये dx। तो प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये अब ऐसा दिख रहा है। तो मान लीजिए ये मेरा फर्स्ट था, ये मेरा सेकंड हो गया, डिनोमिनेटर दोनों के सेम है, चेक कर लीजिए। अगर दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो दोनों को ऐड कर दो आप, तो दोनों को ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, i प्लस आई 2i, लिमिट तो सेम है तभी तो ऐड कर पा रहा हूँ, 1 से लेकर 4, ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, और डिनोमिनेटर सेम, दैट इज रूट एक्स प्लस रूट 5 माइनस एक्स, ये dx हुआ, ये कैंसिल हो गया, है ना। कैंसिल होकर क्या बन गया, ये 1 इंटू dx क्या हो गया, dx का इंटीग्रेशन क्या हो गया, x, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन x हो जाएगा विद इन द लिमिट्स 1 से लेकर 4। लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं भाई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 4 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सो 2i इज इक्वल्स टू 3, तो i इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 3/2 आ गया। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो ये तो हो गया तरीका। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे आपको ना ये 4 ऑप्शंस दिए जाएंगे ऐसे, A1 B3 C 3/2 या D 2/3, ये 4 ऑप्शन है। अब देखो, जब भी कभी कोई भी सवाल इन दोनों प्रॉपर्टी को यूज करके होगा, जब भी कोई सवाल हो रहा है और ये प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इस प्रॉपर्टी से आने वाला जो आंसर होगा, आंसर होगा, ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं मैं, शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो इस प्रॉपर्टी से जो आने वाला आंसर होगा वो हमेशा कैसे फॉर्म में होगा, वो होगा b माइनस ए डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये होगा इसका आंसर हमेशा। अपर लिमिट होती है b,
लोअर लिमिट होती है a। तो देखिए 4 माइनस 1 3 डिवाइडेड बाय 2 आंसर हो रहा है इसका, है ना 3 है ना। तो याद रखो जब भी ये प्रॉपर्टी यूज होगी तो आंसर कैसा फॉर्म में आएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, b माइनस a डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। नोट कर लीजिए आप, याद रखिएगा, ये है ना काफी समय बचेगा। आप फटाक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक हो जाएगा, अरे यहाँ पर तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, और जैसे ही ये प्रॉपर्टी यूज होगी तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा भाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट्स इट। ये हो जाएगा आपका आंसर, है ना, काफी समय बच जाएगा। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और करवा देता हूँ ताकि आपको याद हो जाए कि हाँ भैया ये फॉर्म आएगी तो हमको यही अप्लाई करना है। देखो अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये देखो 0 से लेके 2 है, f ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ 2a माइनस x प्लस f ऑफ x dx, और चार ऑप्शन है a b 2a c माइनस 2a या d माइनस a। तो क्या हो जाएगा, आप खटाक इसको i नाम दोगे, यहाँ प्रॉपर्टी लगाओगे ये वाली a माइनस x वाली, तो ऊपर 2a माइनस x बन जाएगा, ये fx बन जाएगा, ये 2a माइनस x बन जाएगा, दोनों को जोड़ोगे सब कटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, दिस डायरेक्ट बोलो i इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज a आंसर, है ना। तो 2a माइनस 0 2a डिवाइडेड बाय 2 a आ जाएगा, है ना। एक ही मिनट में, मतलब 30 सेकंड में आप ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा किस जगह कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। मैं समझता हूँ अब आपको ये दोनों प्रॉपर्टी का एप्लीकेशन होता है। इन दोनों प्रॉपर्टी पे बेस्ड अगर आप कोई भी सवाल आएगा तो आई गेस यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस प्रॉपर्टी इन 10 to 15 सेकंड्स, है ना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर आपको a से लेकर b तक किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आप उसको टुकड़ों में कर सकते हैं। मतलब अगर आपको समझ लीजिए पुणे से लेकर कोल्हापुर अगर आपको ट्रेवल करना है तो आप क्या कर सकते हैं, पुणे से सतारा और फिर सतारा से कोल्हापुर अपनी जर्नी को ब्रेक करके जा सकते हैं, है ना। बस ये ध्यान रहे a से b के बीच में c आना चाहिए। मतलब ये ध्यान रहे कि जो भी रास्ता आप चुन रहे हो, जैसे पुणे से कोल्हापुर जा रहे हो तो वहां बीच में सतारा आना चाहिए, है ना। ये नहीं कि अब नहीं, ठीक है। तो a से लेकर b के बीच में c आना चाहिए, तब जाके आप इस इंटीग्रेशन को ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ इस टाइप के, मतलब इस प्रॉपर्टी का जनरली इस्तेमाल किन तरीके के सवालों को सॉल्व करने के लिए होता है। तो बेसिकली जो मॉड्यूलस वाली प्रॉब्लम्स आती है, मॉड्यूलस फंक्शन हो गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, स्क्वायर रूट फंक्शन हो गया, है ना। जितने भी पीस वाइज फंक्शन है ना जिनको हम टुकड़ों में डिफाइन करते हैं, तो पीस वाइज फंक्शन को का इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए या पीस वाइज फंक्शंस को इंटीग्रेट करने के लिए हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, है ना, एटसेट्रा। ये तीन चार फंक्शंस ऐसे हैं जिनके सवाल है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना। जेईई मेन में तो काफी पूछते हैं, यहाँ से महाराष्ट्र सीईटी में भी पूछ सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी पे काफी सवाल आते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सवाल करके बताता हूँ, समझा के बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको इंटीग्रेशन करना है -2 से लेकर 4 तक मॉड्यूलस ऑफ 3x माइनस 4 dx, ठीक है। मतलब इस फंक्शन का मुझे इंटीग्रेशन करना है। अब आपको पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस फंक्शन जो होता है, मॉड्यूलस फंक्शन मतलब एब्सोल्यूट फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन का क्या हो, मतलब आइडिया क्या है, आउटपुट क्या देता है आपको, आप कुछ भी उसमें डालो आपको आउटपुट मिलेगा पॉजिटिव, है ना। मॉड्यूलस फंक्शन का क्या होगा भाई कि आउटपुट हमेशा वो पॉजिटिव देगा। अगर आप पॉजिटिव हो तो आपका आउटपुट पॉजिटिव ही आएगा, और अगर आप नेगेटिव हो तो अपने आप को पॉजिटिव बनाने के लिए आपने -1 से अपने आप को मल्टीप्लाई किया होगा पॉजिटिव बनाने के लिए। तो सबसे पहले मॉड्यूलस के अंदर जो भी चीज लिखी हुई है उसका टर्निंग पॉइंट निकाल लो आप। टर्निंग पॉइंट कैसे निकलता है, उसको 0 के इक्वेट करके। तो 3x माइनस 4 अगर 0 होगा तो 3x इक्वल्स टू 4 होगा, तो x का वैल्यू 4/3 आएगा। तो अब मुझे पता चल गया -2 से लेकर 4 के बीच में 4/3 है ना, जहां पर इंटीग्रेशन ब्रेक होगा। अब तुरंत आप ऐसे लिख लो -2 से लेकर 4/3 और फिर 4/3
4/3 से लेकर 4। अब यहाँ पे खेल ये है, अब देखो -2 से लेकर 4/3, 4/3 का मतलब होता है 1.333 समथिंग समथिंग इस तरीके से। अब -2 से लेकर 1.333 के बीच में आने वाली कोई भी वैल्यू लीजिए, -2 से लेकर इसके बीच में 0 आता होगा, 0 में जैसे ही यहाँ डालूंगा तो मुझे मिलेगा -4। मतलब ये वाला मॉड्यूलस कैसे साइन के साथ ओपन हो रहा है, नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। यहां से लेकर यहां तक ये वाला मॉड्यूलस कैसे ओपन होगा, नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक के बीच की कोई भी वैल्यू में डालूंगा तो ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन हो रहा है। तो यहां नेगेटिव लिखूंगा, नेगेटिव ऑफ 3x - 4 dx है ना, ऑफ कोर्स बीच में तो प्लस ही आएगा क्योंकि जर्नी ब्रेक करते हो है ना। और 4/3 से लेकर 4 के बीच में आने वाली मनपसंद वैल्यू 2 ले लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 6 - 4 2, मतलब पॉजिटिव। तो यहां से लेकर यहां तक ये पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा, यानी 3x - 4 dx है ना। आई होप अब तो ये बहुत आसान हो गया है। अब आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं यहां से लेकर यहां तक। बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रेशन को अगर जब भी इंटीग्रेट करना है हमें, आइडिया क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इंटीग्रेट करो, जो भी आंसर आता है ऊपर अपर लिमिट लगाओ माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल आएगा। अच्छा, और देखते हैं। अब मान लीजिए मेरे को करना है -2 से लेकर 2 √1 - x² का इंटीग्रेशन करना है ना, मॉड्यूलस फंक्शन। सो सबसे पहले मैं इसका टर्निंग पॉइंट निकालूंगा, तो 1 - x² क्या हो जाएगा 0, तो 1 x² हो जाएगा, तो x हो जाएगा +-1 है ना, x +-1 हो गया। तो -2 से लेकर 2 के बीच में -1 भी आ रहा है और 1 भी आ रहा है, देखो +-1 आया, तो इंटीग्रेशन अब ब्रेक होगा। और कैसे ब्रेक होगा, 3 भागों में ब्रेक हो जाएगा, -2 से -1, -1 से 1 एंड 1 से 2, मतलब ऐसे -2 से -1, ठीक है, -1 से 1 और 1 से 2, बीच में ऑफ कोर्स प्लस साइन, ठीक है। अब बस आपको ये देखना है किस साइन के साथ ओपन होगा ये। सो -2 से लेकर -1 के बीच में आने वाली कोई वैल्यू अगर मैंने ली तो -1.5, यहाँ पर मैंने डाला -1.5 का स्क्वायर, तो आएगा 2.25, और जब मैं 1 में से 2.25 घटाऊंगा तो मुझे नेगेटिव नंबर मिलेगा। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कैसे ओपन होगा, मॉड को ओपन करना ही पड़ेगा ना भाई। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक -2 से लेकर -1 तक ये मॉड्यूलस खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ। आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। फिर -1 से लेकर 1 के बीच में आपने मनपसंद वैल्यू ली 0, 1 - 0 का स्क्वायर 1 इज अ पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये खुलेगा पॉजिटिव साइन के साथ, तो सिर्फ 1 - x² लिखूंगा। फिर 1 से लेकर 2 के बीच में लूंगा मैं 1.5 का स्क्वायर 2.25, 1 में से 2.25 सब्ट्रैक्ट करूंगा तो नेगेटिव नंबर आएगा, तो यहाँ पर ये खुलेगा नेगेटिव साइन के साथ, ठीक है। आगे का काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको लिख लेना -1 + x², इंटीग्रेट करना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यू विल गेट द आंसर, है ना। सो ये जो प्रॉपर्टी थी, a से लेकर b fx dx कैन बी एक्सप्रेस्ड एज a से लेकर c प्लस c से लेकर b, प्रोवाइडेड c शुड लाई बिटवीन a एंड b। तो अगर ये प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन आता है तो बेसिकली किस पे बेस्ड आएगा, मॉड्यूलस फंक्शन पे आएगा या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आएगा। अच्छा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब कहीं से भी कहीं तक अगर हम बात कर रहे हैं कि वो आउटपुट क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आउटपुट क्या देता है, हमेशा इंटीजर देता है ना, इंटीजर उसका आउटपुट होता है। आप उसमें कुछ भी डालो आपको आंसर इंटीजर मिलेगा। और कैसा इंटीजर मिलेगा, उससे पीछे जाना है हमें। जैसा अगर मैं पूछूं आपको, ये नंबर लाइन है, यहाँ पे 2.8 लिखा हुआ है, सो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आपको देखना है पीछे से तो सबसे बड़ा है, इसके पीछे नंबर लाइन में सबसे पीछे है, इधर 2 होगा, इधर 1 होगा, इधर 0 होगा, इधर -1 होगा, इधर -2 होगा, -∞ से आ रहा है। तो इन सब में सबसे बड़ा कौन है, 2 है। तो 2.8 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो गया, 2 हो गया। अगर मैं आपको 2 करोड़ों बार 9999 ऐसा भी लिखूंगा तो भी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 ही होगा, ठीक है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे भी सवाल आ सकता है। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर का सवाल आता है, तो जैसे अगर आपको पूछा मान लो 0 से लेकर 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ग्रेटेस्ट इंटीजर को हम कैसे डिनोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट से। तो 0 से लेकर 3 अगर इसको इंटीग्रेशन करना है तो आप ऐसे करो, 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, बीच में प्लस साइन,
प्लस साइन, और 0 से 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू क्या होगी, 0 ही होगी। 1 से 2 क्या होगी, 1 होगी, और 2 से 3 क्या होगी, 2 होगी, है ना। इंटीग्रेट कर दीजिए, लिमिट लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर पे बेस्ड और मॉड्यूलस फंक्शन पे बेस्ड अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो समझ जाइएगा जो प्रॉपर्टी यूज होगी वो होगी इंटीग्रेशन ब्रेक करने वाली प्रॉपर्टी, मतलब ए से लेकर सी प्लस सी से लेकर बी, ठीक है। तो आई होप ये प्रॉपर्टी भी हमें क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। प्रॉपर्टी है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ना, इस पे भी सवाल अच्छे से बनते हैं, है ना, और बहुत आसान प्रॉपर्टी है। बोला है कि अगर इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट है, मतलब माइनस ए से लेकर ए, मतलब जैसे -2 से 2, -3 से 3, -7 से 7, -π/2 से π/2, -π से π, इस तरीके से अगर अपर और लोअर और अपर लिमिट है और अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है तो आपको सिर्फ ये देखना है कि वो फंक्शन इवन है कि ऑड है। अगर वो फंक्शन इवन है, अगर ये fx क्या है, इवन है, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर गुना हो जाएगा, बाहर क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर फंक्शन क्या है, इवन है, अगर फंक्शन इवन है, वापस बोलता हूं, फंक्शन अगर इवन है तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम, बाहर 2 टाइम्स, और अगर फंक्शन ऑड है तो डायरेक्ट आंसर 0, है ना। अब जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लो मेरे फंक्शन है, फंक्शन दिया मैंने sin x, है ना, तो फंक्शन इवन होता है कि फंक्शन ऑड होता है, ये कैसे चेक करते हैं, तो हम उसका f(-x) निकालते हैं। f(-x) निकालूंगा तो जहां दुनिया में x है वहां पे मैं -x कर देता हूं, ये हो गया sin(-x). अब आप सबको पता होगा sin(-θ) क्या होता है, -sin(θ), तो मैं इसको लिख सकता हूं -sin(x), तो माइनस की जगह माइनस ही लिखूंगा, और sin(x) क्या है मेरा, sin(x) तो मेरा fx है ना। तो f(-x), f(-x) क्या आया, f(-x) आया -(fx). तो अगर f(-x) -(fx) आता है तो फंक्शन क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। क्या होता है, फंक्शन ऑड फंक्शन होता है ना। और अगर f(x) f(-x) आ गया, मतलब x को -x से रिप्लेस करने पे भी उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो वो फंक्शन क्या होता है, इवन होता है। अभी बताता हूं, जैसे मान लीजिए f(x) है मेरा cos x, तो f(-x) मैं निकालूंगा तो आएगा cos(-x), और हम सबको पता है cos ऑफ नेगेटिव एंगल क्या होता है, cos थीटा, बुला रहे हैं, तो f(-x), f(-x) तो अभी बताया मैं आपको, fx cos x है, f(-x) cos (-x), cos (-θ) cos थीटा ही होता है, तो f(-x) वही आ गया जो fx है, है ना। तो अगर f(-x) fx के बराबर है तो वो फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा, है ना, इवन फंक्शन, ठीक है। तो क्या सीखा आपने, अगर fx f(-x) तो फंक्शन इज इवन, और अगर fx -(f)(-x) तो फंक्शन ऑड, है ना। ये देख लीजिए आप, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज है, यही ऐसे ही हम आइडेंटिफाई करेंगे वेदर द फंक्शन इज इवन और ऑड फंक्शन, ठीक है। तो इस पे बेस्ड सवाल भी काफी आसान आते हैं, वही बता देता हूं, है ना। यहां लिख देते हैं f(x) f(-x) यानी इवन फंक्शन, f(x) नेगेटिव ऑफ f(-x) तो फंक्शन ऑड फंक्शन, ठीक है ना। चलिए, तो जैसे कि आपको कोई बोला है भाई -2 से लेकर 2 तक x⁻17 प्लस sin x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो आप कैसे करोगे, आप देखो सीधे ये लिखोगे, इंटीग्रेशन को ब्रेक करो, -2 से लेकर 2 x⁻17 dx प्लस -2 से लेकर 2 sin x dx, ठीक है। x⁻17 इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, ऑड ही होगा। देखो अगर fx x⁻17 है, अगर ऑड पावर है तो जब मैं -x से रिप्लेस कर दूंगा, है ना, नेगेटिव का पावर ऑड तो हमेशा क्या आएगा, नेगेटिव ही आएगा, तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव ऑफ fx यानी ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन है तो इसका आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 0 प्लस sin x को मुझे पता ही है, sin x अभी बताया था ऑड फंक्शन, तो 0 + 0, अगर ऑड फंक्शन है ना तो माइनस इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 आंसर हो गया इसका, ठीक है। और क्वेश्चन एक दो डिस्कस कर लेते हैं इस पे हम।
-2 से लेकर टू x की पावर 4 into 10 qx, तो ये पूरा फंक्शन हो गया। तो इसका अगर fx दिख रहा है x की पावर 4 into 10 qx, तो इसका f of -x निकाल लो फटाफट। तो क्या हो जाएगा -x की पावर 4, नेगेटिव की पावर इवन क्या बोलेगा x की पावर 4 ही बोलेगा, और into 10 की, चलो मैं लिख देता हूँ यार ताकि आप लोग, ये हो गया -x की पावर 4 into 10 क्यूब ऑफ -x, है ना। तो नेगेटिव की पावर इवन पॉजिटिव ही होगा, तो ये x की पावर 4 हो जाएगा, और 3 बोल क्या होगा, 10 ऑफ माइनस थीटा क्या होता है -10 थीटा, और -10 थीटा का क्यूब क्या होगा -10 क्यूब थीटा, तो ये हो जाएगा -10 क्यूब x, तो ये तो हो गया fx और बाहर नेगेटिव साइन, है ना। तो f of -x नेगेटिव ऑफ fx आ गया, मतलब ये फंक्शन ऑड है तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 0, ठीक है ना। आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, -1 से लेकर 1, दिस प्लस दिस, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो पहले मैं सेपरेट कर लेता हूँ इसको। तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 से लेकर 1 x की पावर 6 into 10 की पावर 5x dx प्लस -1 से लेकर 1 x स्क्वायर dx, है ना। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये फंक्शन है ना। अब ये चेक करो ये फंक्शन इवन है कि ऑड। तो fx दे रखा है मेरा x की पावर 6 into 10 की पावर 5x, तो f of -x क्या हो जाएगा -x की पावर 6 into 10 की पावर 5 of नेगेटिव x, है ना। नेगेटिव की पावर इवन हमेशा पॉजिटिव ही हो जाएगा, तो x की पावर 6 और 10 of माइनस थीटा -10 थीटा होता है, -10 थीटा 5 बार मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही आएगा, तो माइनस आ जाएगा 10 की पावर 5x। तो ये पूरा चीज तो fx ही है, तो नेगेटिव ऑफ fx आया, तो f of -x जो है वो नेगेटिव ऑफ fx आया, यानी फंक्शन ऑड फंक्शन है, तो इसका सीधा आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और x स्क्वायर दिखने में लग रहा है इवन फंक्शन है, तो अगर ये इवन फंक्शन है तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर लिमिट सेम रहेगी, बाहर 2 टाइम्स हो जाएगा, इधर x स्क्वायर dx रहेगा, और x स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाता है x³ 3 विद इन द लिमिट 0 से लेकर 1, बाहर 2 मल्टीप्लाई 1 लगाऊंगा तो 1/3 माइनस 0/3 1/3 होगा, तो 2 into 1/3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 2/3, ए ऑप्शन आंसर, बराबर। सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टी समझ में अच्छे से आ गई, ठीक है। तो इन प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई है उनको बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करिएगा, है ना। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। a से लेकर b fx dx इक्वल्स टू a plus b minus x dx, वो तो डायरेक्ट आंसर, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसमें सीधा आंसर क्या होगा b minus a divided by 2। और ये इक्वल एंड ऑपोजिट लिमिट आ गई तो समझ लेना इवन और ऑड का लफड़ा होगा, यहाँ पर इवन फंक्शन बनेगा या ऑड फंक्शन बनेगा। ऑड बनेगा तो डायरेक्टली आंसर 0, इवन बनेगा तो लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट सेम, बाहर 2 टाइम्स, है ना। ये दोनों प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखिएगा। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी यही है, 90% चांसेस है कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन से प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल आता है तो या तो इस पे आएगा या फिर वो मॉड्यूलस और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाली जो प्रॉपर्टी थी a से लेकर b a plus b minus x उस पर आएगा, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से रिवाइज करिएगा, बाकी बातें हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रॉपर्टीज, एक प्रॉपर्टी और बचेगी वो भी डिस्कस कराऊंगा अलॉन्ग विद क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑफ महाराष्ट्र सीटी। लास्ट 10 इयर्स में किस पैटर्न पे डेफिनेट इंटीग्रेशन पे सवाल पूछे गए वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा।